राजा की जो मानसिक स्थिति है वो प्रजा के जीवन को पूरी तरह बदल देती है। हमारे सोलर सिस्टम में राजा सूर्य है और सूर्य 12 राशियों में भ्रमण करते हैं, सबको पता ही। और 12 राशियों में भ्रमण करते हुए उनके मूड में स्विंग्स आते हैं, अलग अलग तरह से उनका मूड बनता है, क्योंकि सभी राशियों की अपना एक चरित्र है और उनकी एक विशेषता है। अब आप किसी के घर जाओ और अपनी हाँको तो कितनी देर तक हाँकोगे, आप जिसके घर में हो उसके अनुसार भी आपको ढलना पड़ेगा। यही मजबूरी भगवान सूर्य को भी जीनी पड़ती है, अलग अलग राशियों में भ्रमण करते हुए। तो हम यहाँ पर अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। मुख्य बात हमारी क्या है कि सितंबर महीने में जन्मे कलाकार नॉर्मली उतना पाते हैं जितना वो समाज को देते हैं, इन रिटर्न उनको उतना जरूर मिल जाता है। अब कलाकार की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कलाकार ही जीवन में नवीन का समावेश करता है। नवीन का जो समावेश है वही जीवन को सनातन बनाता है। जीवन में जहाँ नवीन का समावेश होना बंद हो जाएगा वहां पर जीवन समाप्त हो जाएगा, उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। पत्थर पड़ा है और वो जीवन पड़ा है, एक ही चीज है। जीवन में नवीन का समावेश होना आवश्यक है। कलयुग को इसीलिए अंतिम युग बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर नवीन के संभावनाएं कम से कम है। नवीन को स्वीकार करने की संभावनाएं कम से कम है। फिजिकली हम मटेरियलिस्टिकली हमने नवीन को अपनाया है, लेकिन हम जो विज्ञापन देखते हैं, हमारे आसपास का जो ज्ञान विज्ञान देखते हैं, वो हमारी जो पूर्व निर्धारित धारणाएं हैं उनको ही पुख्ता करने के लिए सामने आते हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ते हैं। और धारणाएं अवधारणाएं जितना जमती जाएंगी अपने स्थान पर, उतना ही कलयुग का प्रबल होने की संभावना बढ़ती जाएगी। कलयुग के प्रबल होने की संभावना बढ़ती जाएगी। कलयुग यदि प्रबल होगा, इसका मतलब झूठ का बोलबाला होगा। इसका मतलब व्यक्ति 2 प्रकार के जीवन जी रहा होगा, या जीवन में 2 प्रकार की बातें एक साथ हो रही होंगी। दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ, समथिंग लाइक